हेलो एवरीवन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको आंसर ही नहीं आ रहा? कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि इनका आंसर क्या हो सकता है। आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। डोंट वरी, कभी-कभी हम सभी ऐसी स्थिति में रह चुके हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स और टेक्निक बताने जा रहे हैं कि जब आपको कोई आंसर समझ में ना आए या क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको समझ ना आए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप बिल्कुल शांत रहिए। अगर आप पैनिक हो जाते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो केवल ख़राब ही होंगी, कुछ अच्छा नहीं होगा। एक गहरी साँस लीजिए और अपने दिमाग को बिल्कुल विचारों से खाली कर दीजिए। आप ये बात याद रखिए कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत तैयारी करी है और जितना भी होना चाहिए वो सारी नॉलेज आपके पास है। नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या पूछ रहा है। अगर आपको सही से आंसर भी याद ना आ पाए तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए और उसमें मेन मेन जो की पॉइंट है उन पर ध्यान दीजिए। उससे देखिए कि वो क्या क्लू दे रहा है, क्या शब्द ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन के मेन मेन पॉइंट हैं। इससे क्या होगा, आपको कुछ हिंट मिलेगा और हो सकता है कुछ उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको याद आ जाए जिससे कि आप उत्तर दे पाएँ। अगर अभी भी आप ब्लैंक हैं या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको अपनी जो नॉलेज है उस क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। कुछ कनेक्शन बनाइए जो आपकी पहले की नॉलेज है उससे। अब ये समय है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करने का। जो आपके जो मेन मेन वर्ड आए हैं उनसे आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर आप लिख सकते हैं। याद रखिए, खाली छोड़ने से तो अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर आएँ। ब्लैंक छोड़ने से आपको कोई नंबर तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आप जानकारी लिखते हैं या उससे मिलता-जुलता भी कोई आंसर लिखते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। हो सकता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई हिंट आपके माइंड में आ जाए, कोई आपकी चीज़ ऐसी मेमोरी में आ जाए जिससे कि आप उसका आंसर लिख पाएँ। अगर आपका पेपर आपको अलाउ करता है तो डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इस तरह के जो विज़ुअल होते हैं, इससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है वो आसान बन जाता है। हम उसे आसानी से समझा सकते हैं। एक दूसरा आसान तरीका ये भी है कि जो क्वेश्चन है उसको आप अपने शब्दों में चेंज करके समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहा है। एक आसान लैंग्वेज में बदलने से हो सकता है कि आपको उसके स्टेप याद आ जाएँ कि क्या-क्या ये पूछ रहा है और इससे आप क्वेश्चन को पकड़ पाएँगे और उसका आंसर भी ढूँढ पाएँगे। मगर ध्यान रखिए कि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ढूँढते रहने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा समय खराब हो चुका है और आप इस पर अभी तक कोई आंसर नहीं ढूँढ पाए हैं, तो आप दूसरे क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाइए और अगर फिर आप पर समय बचे, तब इस पर लौट कर आइए। ये ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन का आंसर ना देने से आपका पूरा एग्ज़ाम जो है, उस पर असर नहीं पड़ने वाला है। अब आप उन क्वेश्चन पे फ़ोकस कीजिए जिनका आंसर आपको अच्छे से आता है और जो आपको क्वेश्चन का आंसर ना देने से फ्रस्ट्रेशन हुई है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो फाइनली यही कहना चाहेंगे कि जब कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप एकदम शांत रहें। अपने दिमाग से अच्छी तरह से सोचने की कोशिश करें कि क्या इसका एक सूटेबल आंसर हो सकता है। अपनी स्किल का यूज़ कीजिए और अपने उन क्वेश्चन पर फ़ोकस कीजिए जिनको आप अच्छे से जानते हैं। ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम तो केवल एक आपकी जर्नी है और आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप कोई भी वो चैलेंज पूरा कर सकते हैं जो आपके रास्ते में आते हैं। दैट्स ऑल टुडे। थैंक you for watching this video. We hope you found this video helpful. Please give this video a thumbs up and subscribe to our channel for more educational content. Good luck with your exam. Thanks for watching.